चापड़िया कक्षा 9वीं में रहीम के दोहों का अगला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली तासिका में हमने 5 दोहों का अध्ययन किया। इतने दोहे पढ़ने के बाद हमारे यह समझ में आ ही गया है कि रहीम अपने पहले पंक्ति में किसी नीतिपरक बात को कहते हैं तो दूसरी पंक्ति में तुरंत उसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट भी कर देते हैं। तो हम अगला दोहा देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। धनी रहीम जल पंक को, रहीम कहते हैं पंक का जल, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ का जो पानी होता है वह ज्यादा धनी है समुद्र के पानी से। उदधि, उदधि यानी समुद्र, समुद्र के खारे पानी से कीचड़ भरा हुआ पानी ज्यादा धनी है, मतलब ज्यादा उपयोगी है। क्यों? उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि यानी समुद्र, अभी मैंने आपको बताया। उसकी बढ़ाई कौन करेगा? उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि की बढ़ाई कौन करेगा? जगत पियास हो जाए, मतलब समुद्र के पास आकर कोई अपनी प्यास बुझा सकता है क्या? नहीं बुझा सकता है। वहीं अगर कोई पानी, मीठा पानी अगर कीचड़ से भी भरा हुआ है, मतलब कीचड़ का पानी भी है, तो भी वह पशु पक्षियों की प्यास बुझाने की क्षमता रखता है। लेकिन समुद्र के पास इतना सारा साफ सुथरा पानी होने के बावजूद भी वह उस उदधि के पानी, वह उदधि का पानी उस पंक के जल से ज्यादा गरीब है। मतलब पंक का जल धनी है क्योंकि उसमें किसी का प्यास बुझाने की, किसी के प्यास को बुझाने की क्षमता है। इसीलिए रहीम उदधि के पानी को अर्थात समुद्र के पानी को पंक के अर्थात कीचड़ के पानी से कम उपयोगी बताते हैं। वे कहते हैं कि उदधि की बढ़ाई कोई नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर आने के बाद लोग प्यासे चले जाते हैं, उसमें किसी की प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है। अगला दोहा देखते हैं छात्रों। नाद रीझ तन देत मृग, नरधर हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे को कछु ना देत। रहीम इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि नाद पर रीझ कर, नाद यानी आवाज, संगीत, संगीत पर आकर्षित होकर रीझ कर जो मृग होता है, हिरण, वह अपने प्राणों को तब त्याग देता है ना। किसी की कला पर, किसी के संगीत पर आकर्षित होकर एक प्राणी, मृग जो है वह अपने प्राणों तक को त्याग देता है। जबकि कुछ मनुष्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों की जो कला है, दूसरों की कला को देखते भी हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं, आकर्षित भी होते हैं, लेकिन उसके बदले में वो उसे कुछ नहीं देते। यह विशेष तौर पर उन राजा महाराजाओं के लिए लिखा गया है जो अपने राजसभा में विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाया करते थे, जिसमें विभिन्न कलाकार अपने अपने गुणों को प्रस्तुत करते थे। लेकिन राजा उन पर आकर्षित होकर भी उन्हें बदले में उतना मुआवजा नहीं देते थे। उन लोगों के लिए कहा है कि वे तो पशु से भी गए बीते हैं। ऐसे लोग जो किसी की कला पर आकर्षित तो होते हैं लेकिन उसके बदले में उसे मुआवजा नहीं देते हैं, वे लोग पशु से भी गए बीते हैं। उनसे तो अच्छा वह मृग है जो संगीत पर रीझ कर अपने प्राणों का त्याग कर देता है। अर्थात ऐसे कंजूस लोगों को रहीम पशु से भी गया बीता कहते हैं। छात्रों, अगला दोहा देखते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथै न माखन होए। बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। आप मान लीजिए, इसे एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपका किसी से झगड़ा हो गया है ना, तो आपने उस झगड़े को का समझौता करने के लिए, उसे मिटाने के लिए बाद में बहुत सारे प्रयास किए, है ना। आपने पहले तो उस व्यक्ति को बहुत भला बुरा बोल दिया, अपने मतलब अपने आप पर काबू न रखते हुए जो मन में आया वो उस व्यक्ति को बोल दिया, आपका झगड़ा उससे हो गया है। लेकिन बाद में आपको उस चीज का पछतावा होता है, जब आपको पता चलता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी या जो भी है, तब आप बाद में उसे समझाने की कोशिश करते हो। तो क्या वो समझ जाता है? बिगड़ी हुई बात फिर से बन जाती है वैसी की वैसी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं। आपने फटा हुआ दूध देखा है? अगर कोई दूध फट जाता है, तब जब दूध फट जाता है तो उसे आप कितना भी मथ लो, मक्खन नहीं बन सकता उसका, है ना।
तो उसी तरह से एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे आप फिर कितना भी संभालने की कोशिश करो, वो बिगड़ी हुई बात इतनी आसानी से संभलती नहीं है और पूरी तरह से तो वो कभी भी नहीं संभलेगी। इसीलिए किसी भी बात को बिगाड़ने से पहले 100 बार विचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि दूध फट जाता है तो उससे मक्खन नहीं बन सकता। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं छात्रों कि रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, काह करे तलवार। रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर, रहीमन देख बड़े न को, लघु न दीजे डारी, बड़े को देख के छोटे का त्याग मत करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपको तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती, और जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, है ना। अगर आपको कोई कपड़ा सीना है तो आप तलवार से सिएंगे क्या? नहीं, आपको उसके लिए सुई की जरूरत पड़ेगी। सुई अर्थात कम गुणी व्यक्ति। आप कक्षा में आप देखते होंगे कि आप एकदम बुद्धिमान व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हो और अपने कम बुद्धिमान दोस्त को उस एक बुद्धिमान दोस्त के लिए बज में कर देते हो या फिर उससे कम बातचीत करते हो। ऐसा होता है कई बार दोस्तों के बीच में। तो ऐसे समय में रहीम कहते हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमें छोटे की जरूरत है वहाँ पर कोई बड़ा कुछ काम कर सकेगा क्या? नहीं। तो हर एक की अपनी जगह होती है, हर एक का अपना इम्पोर्टेंस होता है, हर एक की विशेषता होती है, और ऐसे में हमें एक के लिए दूसरे का त्याग, एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ देना कहीं भी सही नहीं है। हमें दोनों को हाथ में हाथ लेकर चलना चाहिए। जहाँ बड़े की जरूरत है वहाँ बड़ा काम आएगा, और जहाँ छोटे की जरूरत है वहाँ पर छोटा भी काम आएगा। इसलिए हमें एक के लिए दूसरे का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें देते हैं छात्रों। अब हम अगले दोहे की तरफ जाते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीम कहते हैं कि निज संपत्ति के बिना कोई विपत्ति में सहायक नहीं होता है। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सकत बचाए। दूसरी पंक्ति में मैंने कहा कि रहीम हमेशा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं कि अगर किसी जलज यानी जो कमल का फूल होता है जलज, उसके पास यदि खुद का पानी नहीं है, मतलब अगर कमल का फूल पानी में नहीं है तो सूर्य की रोशनी उसे बचा सकती है क्या? नहीं। जलज जो होता है, कमल जो होता है, उसे बचने के लिए पानी के साथ साथ सूर्य प्रकाश की भी जरूरत होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को, दोनों की जरूरत है। लेकिन अगर पानी नहीं है तो केवल सूर्य प्रकाश उसे बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। इसीलिए हमारे पास अपनी खुद की संपत्ति होनी बहुत आवश्यक है। रहीम समाज के लोगों को उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपके पास खुद की थोड़ी संपत्ति है और तो आपको कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जीने के लिए कोई दूसरा मदद कर देगा थोड़ी और संपत्ति, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, उसको कोई मदद करने के लिए तैयार होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने पास खुद की संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा आपके पास है तो थोड़े की मदद कोई भी कर देगा, लेकिन अगर आपके पास खुद का कुछ नहीं है तो आपकी दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कमल के पास खुद का जल नहीं है तो सूरज की रोशनी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। यह इस उदाहरण के माध्यम से रहीम स्पष्ट करते हैं। तो चलिए आखिरी दोहे की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ रहीम एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं पानी के माध्यम से। जो पानी शब्द है छात्रों, उसे 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। मोती, मनुष्य और आटा, चून यानी आटा। इन 3 अर्थों में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम मोती की बात करें तो पानी क्या हुई? चमक। मनुष्य की पानी क्या हुआ? इज्जत। और आटे के लिए पानी हमारा साधारण पानी। आप पानी के बिना आटे का कोई उपयोग कर सकते हो क्या? कोरा आटा पाक सकते हैं क्या हम?
नहीं। उसी प्रकार से इज्जत के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता। इस माध्यम से रहीम कहते हैं कि रहीम ने पानी राखी। रहीम कहते हैं कि पानी होना चाहिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के कोई महत्व नहीं है किसी चीज का। मोती मानुष चून। मोती की अगर चमक नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। और आटे में अगर पानी नहीं है तो वो उपयोग के काबिल नहीं है। इस एक उदाहरण के माध्यम से रहीम ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि एक पानी के कारण तीनों चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे अंदर पानी होना चाहिए। एक अहंकार, एक जो अपनेपन की भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आपकी इज्जत समाज में बनी रहे। मोती में चमक होनी चाहिए और आटे का उपयोग करने के लिए पानी होना चाहिए। छात्रों, रहीम के नीतिपरक दोहों का अध्ययन आज हमने किया। आपको इन सभी दोहों के भावार्थ अपने शब्दों में लिख लेने चाहिए, ताकि आप उसे अधिक करीब से जान सके और उसके भावार्थ को अच्छे से समझ सके। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।